विकास कार्य हो रहा है। पहले धर्मसिंह सैनी जी थे, वो अपने लोगों का विकास कर रहे थे। आज मुकेश चौधरी जी है, वो अपने लोगों के जो पीछे लगे है विपक्ष तो है ना, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे आप लोग विपक्ष में हो उनके साथ, या फिर साहिल खान जी हो। हम लोग विपक्ष में हैं। हाँ। साहिल खान जी दुबई चले गए। हाँ। जहाँ पे ही नहीं। हाँ। दुबई चले गए। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ, उन्हीं के साथ था, उन्हीं के साथ रहूंगा। कुछ मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करेंगे तो मैं कहाँ खड़ा हूँ। अभी जो इंटरव्यू चल रहा है हमारा। हाँ। हम कौन से रोड से आ रहे हैं? सरसावा। कौन से रोड से है? डॉक्टर रोड से है ना। हाँ। कौन से अगवानी डर। कहाँ पहुँच गए? सरसावा पहुँच गए। कहाँ जा रहे हैं? इस्माइलपुर। टाइम क्या हो रहा? टाइम बज रहा है 11 दिन के रात के। तो इस विधानसभा में, ये विधानसभा मेरा घर है। मैं इस विधानसभा का बच्चा हूँ। मैं कल कहाँ था? नकुड़ में। कल कहाँ था? सरसावा में। कल कहाँ था? दुमजेड़े में। कल कहाँ था? दुमजेड़ी में, सीगरी में, पटनी में, बड़ी मेसरी में, नकुड़ में, उसमें आपका जगत में। रात दिन ही घूम रहा। सुबह आँख खुलती है यहाँ और रात को नींद आती है जब भी यहाँ। मामा जी साजिद चौधरी जी को जानते होंगे आप लोग? जानता हूँ। उनका भी नाम जोरों शोरों पर चल रहा है। ठीक है। और कह रहे हैं कि भाई टिकट उनका भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वो भी हमारे बड़े हैं। वो हमारे बड़े हैं, उन्हें होता है, उन्हें 27 विधानसभा चुनाव में अभी समय बहुत है, लेकिन जो लोग अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनमें से एक नाम है फराद आलम गाड़ा भी। एक्चुअली में नकुड़ विधानसभा में बड़े घूम रहे हैं, बड़े खूब लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की जो समस्या है सारी बातें करूँगा, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करूँगा, क्योंकि 7 विधानसभा जो कि सहारनपुर में आती है उनमें से नकुड़ विधानसभा आखिरकार फराद आलम गाड़ा ने चुनी ही। आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। नकुड़ विधानसभा आखिरकार आप लोगों ने चुनी ही क्यों? नहीं, नकुड़ विधानसभा में चुनी नहीं। नकुड़ विधानसभा हमारी पार्टी ने, जिन्हें टिकट दिया था यहाँ पे, समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी रहे थे धर्मसिंह सैनी जी, जो हमारी पार्टी को आम ने यहाँ पे जिताने का काम किया था, और जो यहाँ पे प्रत्याशी थे वो हमारी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और जब वो पार्टी छोड़कर हमारी चले गए तो जिसने आवाम ने हमारी पार्टी को यहाँ वोट दिया था वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। तो क्योंकि ये विधानसभा एक विधानसभा होगी थी, तो हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अखिलेश यादव के सिपाही हैं। तो हम अपने लोगों की, जिन लोगों ने हमारी पार्टी को वोट दिया, हम उनके दुख सुख में जा रहे हैं और उनसे बात मिल रहे हैं, उनकी जो समस्या उनको उठाना। सवाल ये है जो मैन है कि फराद आलम गाड़ा ने 7 विधानसभा सीटों पर किसी के कहने पर या जनता ने नकुड़ विधानसभा की आपको बुलाया, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने या प्रदेश अध्यक्ष ने आप लोगों को जो है आश्वासन दिया कि आप लोग जो है नकुड़ में तैयारी करें और आपको जो है टिकट भी दे दिया जाएगा? क्योंकि अभी समय भी बहुत है, लेकिन तैयारी आपकी इस तरीके से है कि चुनाव तो आखिरकार आप ही लड़ेंगे। अज्जू भाई, मैं जब से समाज पार्टी पर ज्वाइन की आज तक मुझे कुछ मिला नहीं मिला। मैं समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ। मेरा काम वो नहीं है कि मैं आज इस पार्टी पर, कल को उस पार्टी में। हम समाज पार्टी में थे और आजीवन रहेंगे। समाजवादी पार्टी को जहाँ जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम रात दिन वहाँ काम करेंगे। अखिलेश यादव जी के हम सिपाही हैं, जहाँ भी हमारी देखेंगे हमारे यहाँ हमारी जरूरत है वहाँ हम जाकर काम कर रहे हैं और वहाँ हम काम करेंगे। रही बात है नकुड़ विधानसभा की, आपने कहा कि ऐसा वैसा जो भी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो तय करेंगे वो मान्य होगा। जो तय करेंगे या फिर निर्दलीय की उसमें आ जाएंगे या फिर किसी और पार्टी में एंट्री मारेंगे? मैंने राजनीति में कुछ भी मैं पिछली बार सहारनपुर देहात में तैयारी कर रहा था। 5 साल तैयारी की, टोल के मामले हो, कुछ के मामले हो रहा, लेकिन वहाँ पे माननीय आसुबनी साहब आ गए, चुनाव लड़े, हम फ्री पार्टी में समाजवादी पार्टी में रहेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ थे, समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, आज जीवन इसी पार्टी में रहेंगे। अखिलेश यादव जी के पक्के सच्चे सिपाही हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। नहीं, किसी ने तो आश्वासन दिया होगा ना फराद भाई आप लोगों को, या फिर आप लोग अभी मेहनत ही करें टिकट का आश्वासन? देखिए बात सुनिए, अभी चुनाव में बहुत टाइम है। चुनाव में पार्टी से लड़ाएगी, वहाँ क्या है कि पार्टी चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी सिंपल साइकिल है, साइकिल पे लोग वोट देते हैं, लोग फराद को वोट देते हैं, लोग अज्जू को वोट देते हैं, वो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष को वोट देते हैं, जिसे वो प्रतिभा बढ़ाएंगे उसे लोग वोट देंगे। अच्छा फराद भाई, नकुड़ विधानसभा में कितने दिन हो गए आप लोगों को घूमते घूमते, और यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या समस्या दिखी सबसे पहले?
नकुड़ विधानसभा में समस्या। नकुड़ विधानसभा में आपको याद हो, अभी एक औरत मर गई थी खनन में जी। एक तरफ तो कहते हैं कि खनन बंद है, हाँ। और एक तरफ लगातार खनन चल रहा। जब खनन बंद है तो खनन कहाँ चल रहा। दूसरी बात ये, यहाँ लोगों के दुख दर्द में कौन जा रहा बताओ मुझे आप। क्षेत्रीय विधायक जा रहे हैं मुकेश चौधरी। अरे भैया तो भाजपा के हैं। हाँ। यहाँ पे जो चुनाव लड़े थे हमारी पार्टी से, वो भी आज भाजपा में है। हाँ। जिनके सामने लड़े थे वो विधायक भाजपा में है। तो जिन लोगों ने वोट दिया था उनके दुख दर्द में कौन जाएगा। उनके दुख दर्द में हम जो लोग जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, जो अखिलेश यादव में समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हैं, उनके बराबर जो भी समस्या है उसको हम जाके आवाज को बुलंदी के साथ उठाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर 20 साल का कार्यकाल डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी का रहा, ठीक है। उन पर एक आरोप लगा कि इन लोगों ने जो है कुछ विकास कार्य ही नहीं किया था पूरे अपने 20 साल के कार्यकाल में, ठीक है। लेकिन जब से मुकेश चौधरी जी आए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले ये बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने 3 साल में नकुड़ विधानसभा में 20 साल का सूखा खत्म कर दिया, इतना विकास कार्य करा दिया। अज्जू भाई, चाहे धर्म सिंह सैनी जी हो, चाहे मुकेश चौधरी जी हो, आज भी ये बताओ मुझे आप, यहाँ आज भी गांव में, आप किसी भी गांव में जाओ, आज भी गलियां कच्ची क्यों हैं, आज भी नालियां कच्ची क्यों हैं, आज भी यहाँ लोग राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे, आज भी यहाँ पे कोई लड़कियों के लिए कोई डिग्री कॉलेज क्यों नहीं है। और सबसे बड़ी जो समस्या है, मुंदोलाल डिग्री कॉलेज, मैं समस्या बार उठा रहा हूँ, अधिकार से मिल रहा हूँ। मुंदोलाल जो डिग्री कॉलेज लड़कियों का है, उसमें यहाँ पे कोरोना काल से पहले चिरकारा सेफन से बुड्ढा खेड़ा को होते हुए, डडोली खेड़ा को होते हुए और कलची तक बस चलती थी, और वो कोरोना काल से तक बसें बंद पड़ी हैं। चाहे वो माननीय धर्म सिंह सैनी जी हो और चाहे आज के मौजूदा विधायक हो, वो आज तक बसें क्यों नहीं चली। जबकि उसी आपका चिरकारा सेफन से, वहां से आपका सहारनपुर से चिलकाना, सहारनपुर से आपका सरसावा, सहारनपुर से आपका नकुड़, वो बसें कंटिन्यू चल रही हैं। लेकिन जो बसें डंडोली खेड़ी, बुड्ढा खेड़ा होते हुए बसें चलती थी, वो आज बंद क्यों है। वो आज तक क्यों चली, क्योंकि लड़कियां जो आती है वो वहाँ पढ़ जाती है डिग्री कॉलेज मुंदोलाल में, क्योंकि वही एक बात वहाँ पर डिग्री कॉलेज है। और उस डिग्री कॉलेज मानने के लिए आज जिस तरह से हमारी लड़कियां, हमारी बहनें जो परेशान हो रही हैं, वो सबसे बड़ी मुद्दा है इस विधानसभा का। लेकिन आज तक ये चाहे धर्म सिंह सैनी जी हो और चाहे मुकेश चौधरी जी हो, आज तक इन लोगों ने वो बसें चलाने का काम क्यों नहीं किया। उसके बाद में बुड्ढा खेड़ा सेफन से लेके और आप कलचिया तक की जो रोड है, इतनी खस्ता हालत उस रोड की है, वो आज तक क्यों नहीं बनी। विकास कार्य हो रहा है। पहले धर्म सिंह सैनी जी थे, वो अपने लोगों का विकास कर रहे थे। आज मुकेश चौधरी जी है, वो अब अपने लोगों का विकास कर रहे हैं। वे तो कह रहे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चल रहा है आज। अरे बस सबका साथ, सबका विश्वास एक बात होती है। प्रधानमंत्री आवास का जो इतना ढिढोरा पिटा, प्रधानमंत्री आवास में इन्हें लोगों बांट दिए। शहर में पैसे ज्यादा आ रहे हैं, गाँव में पैसे कम आ रहे हैं। अरे भाई शहर में क्या सीमेंट महंगा, कि गाँव में सस्ता, क्या शहर में इतना बजरी महंगी है, गाँव में सस्ती है। जब एक मकान शहर में बन रहा, एक मकान गाँव में बन रहा, उसका पैसा बराबर क्यों नहीं आ रहा। ये तो हर जगह बांटने काम कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है, आप लोगों ने जो है, एक तो सड़क का मुद्दा बड़ा उठाया, एक जो है आप लोगों ने जो खनन में जो है महिला की मौत हो गई थी, वहाँ पर भी आप लोग पहुँचे, जो आप लोगों की जो है वो वीडियो जो है वायरल भी हुई, और उसमें आप लोगों ने जो है अच्छी तरीके से अपनी बात भी रखी। लेकिन आप लोग जो है बस का उठा रहे हैं मुद्दा, पिछले 5-6 महीने से उठा रहे हैं, ठीक है। आप उन जो है जो बस के संचालक है या बस कमेटी के जो है लोग, आप उनसे भी मिले। लेकिन एक सवाल ये बना इसी पर कि फरहाद जो है राजनीति कर रहा है, फरहाद आलम गाड़ा को लड़ रहा है चुनाव, और ये कर रहे हैं छोटी छोटी बातों पर जो है राजनीति। क्या कहेंगे भाई। अरे भाई मैं राजनीति कर रहा तो राजनीति में करूँगा, लेकिन समस्या किसकी हो। समस्या तो आम आदमी की है। समस्या तो पिछले 5-6 सालों से है ना भैया, है ना। तो भैया एक बात तो बताइए मुझे आप, जब से मैं यहाँ लगा हूँ, जब से जो हमारे यहाँ चुनाव लड़े थे, जब से वो पार्टी छोड़कर गए हैं, उसके बाद तो मैं आया। अब जो समस्या, उस समस्या उठाऊंगा ना। आपका राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे। आयुष्मान कार्ड मुझे बनवाना था, सबसे पहले क्या मांगा जाएगा, आयुष्मान कार्ड। मुझे मकान का फर्म बनना, तो सबसे पहले क्या मांगा जाएगा, राशन कार्ड। राशन कार्ड ही नहीं बन रहे।
जब राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं तो आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा? मकान के पैसे लोगों के फॉर्म कैसे भरेंगे? पहले राशन कार्ड तो बनवा दो। मुकेश चौधरी जी का है। अरे भैया वो तो सत्ता में नहीं, मुकेश चौधरी के जो पीछे लगे है विपक्ष तो है ना, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे आप लोग विपक्ष में हो उनके साथ, या फिर साहिल खान जी हो। हम लोग विपक्ष में। हाँ, साहिल खान जी दुबई चले गए। हाँ। जहाँ पे ही नहीं। हाँ, दुबई चले गए। तो मैं तो कह रहे कि भाई अगर मैं यहाँ पर जो है अपने लोगों के बीच में नहीं हुआ तो मेरे फादर साहब बीच में है। अरे भैया वो चेयरमैन साहब जो है हमारे, उनके जो फादर साहब है वो हमारे फादर हैं। हाँ। वो तो बड़े हो गए। हाँ। बुजुर्ग हो गए। ठीक, जनता ने उन्होंने दिया था। हाँ। जो जनता ने दिया तो साहिल खान को दिया था। हाँ। लेकिन वो तो दुबई चले गए। हाँ। मैं तो कह रहे ना, मैंने ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि भाई जो है बिजनेस भी जरूरी है, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? बिल्कुल बात सही। और उनकी एक जिद जो है आजकल पूरी सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं कह रहे कि मैं पार्टी से चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। तो भैया कल को जो है वे चुनाव भी लड़े। 50-55 हजार उन्होंने 2022 में वोट भी मिला। साहिल मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। और साहिल देखो, हर इंसान आपस स्वतंत्र है। हाँ। वो क्या करेंगे, कौन सी पार्टी लड़ेंगे, कौन सी पार्टी में जाएंगे, वो मेरे बड़े भाई हैं। वो तो अगुन कहा, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो अपनी पार्टी के बारे में बात रख सकता हूँ, अपने बारे में बात रख सकता हूँ। चलो, आप कह रहे कि समाजवादी पार्टी का मैं सिपाही हूँ। पिछली बार मैंने सहारनपुर देहात पे जो है तैयारी थी चुनाव की, और फिर जो है विधायक आसू मलिक साहब का टिकट हो गया, फिर हम लोगों ने सबने मिलकर उन्हें चुनाव जितवाया। लेकिन फराज भाई एक सवाल ये भी है, कल को समाजवादी पार्टी से उन्हीं का टिकट हो गया नकुड़ विधानसभा में। किनका? साहिल खान जी का। मैंने कहा आप साथ रहेंगे? मैं आपका वजह। हाँ, मैं आपके साथ हूँ। पार्टी का जो सिंबल जिसके पास जाएगा मैं उसके साथ हूँ। हाँ। वो किसी का हो जाओ। मैं तो अखिलेश यादव सिपाही हूँ, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ। ठीक, अखिलेश यादव जी का जो डिसीजन होगा हम उसको मानने का काम करेंगे। वो हमारे नेता हैं, पीडीए के जननायक हैं, और अखिलेश यादव जैसा चेहरा दूसरा प्रदेश में क्या हिंदुस्तान में भी नहीं है। अखिलेश यादव जी को जो आवाज़ उठा रहे हैं वो दलित की है, अल्पसंख्यक की है, नौजवान की है, किसान की, बैकवर्ड की, सबकी आवाज़ है। वो पीडीए जननायक है। वो उनका जो फैसला होगा वो सर माथे पे। लास्ट मैसेज क्या देंगे अपनी विधानसभा के लोगों को? मैं लास्ट मैसेज ये दूंगा, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। लोगों का विश्वास जीतेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। जो समस्या लोगों की है वो लोगों की समस्या उठाएंगे, और जो भी हमारे साथी हैं वो अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर मत मानने। ठीक, हर तरीके से उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। हर तरीके से। कभी बीच में ही साथ छोड़ जाए फराद भाई? आज तो नहीं छोड़ा। हाँ। आज तो साथ नहीं छोड़ा। मैंने क्या कहा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ, उन्हीं के साथ था, उन्हीं के साथ रहूँगा। कुछ मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। देखिए भैया, एक बात ये भी है, आपकी विधानसभा में इसमें 208 या 210 गांव आते हैं। ठीक है, आपने अभी तक कितने गांव का दौरा किया? और इसी विधानसभा में तीन कस्बे भी बड़े अच्छे लगते हैं, एक सरसावा, एक चिलगाना और नकुड़। क्या फराद आलम गार्डन ने जो है अभी घूम ही रहे हैं, या फिर अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ? अभी जो इंटरव्यू चल रहा है हमारा। हाँ। हम कौन से रोड से आ रहे हैं? सरसावा। कौन से रोड से है? डुकड़ रोड से है ना। हाँ। कौन से गाँव से? अगवानी। कहाँ पहुँच गए? सरसावा पहुँच गए। कहाँ जा रहे हैं? इस्माइलपुर। टाइम क्या हो रहा? टाइम बज रहा है 11 दिन के रात के। तो इस विधानसभा में, ये विधानसभा मेरा घर है। मैं इस विधानसभा बच्चा हूँ। मैं कल कहाँ था? नकुड़ में। कल कहाँ था? सरसावा में। कल कहाँ था? दुमजेड़े में। कल कहाँ था? दुमजेड़ी में, सीगरी में, पटनी में, बड़ी मेसरी में, नकुड़ में, उसमें आपका जगत में। रात नहीं घूम रहा। सुबह आँख खुलती है यहाँ, और रात को नींद आती जब भी यहाँ होता हूँ। अच्छा भैया, एक सवाल मेरा लास्ट ये है, चलो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर में आपका टिकट हो जाए हम तो ऐसा मानते हैं। समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी चुनाव जिसे लड़ाएंगे, अखिलेश यादव सिंबल जिसे देंगे उसके साथ रहेंगे। वो हम देंगे तो हम लड़ेंगे, वो अज्जू भाई को देंगे तो अज्जू भाई को लड़ेंगे। एक सवाल ये भी है कि भी जो है इकरा हसन के मामा जी साजिद चौधरी जी को जानते होंगे आप लोग? जानता हूँ। उनका भी नाम जोरों शोरों पर चल रहा है। ठीक है।
और कह रहे हैं कि भाई टिकट उनका भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वो भी हमारे बड़े हैं, हाँ। वो हमारे बड़े हैं, उन्हें होता है, उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। चलो आप तो अपना बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि भाई जो है किसी को भी टिकट हो जाए, किसी को भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को हो जाए, ठीक है, हम लोग जो है उनको समर्थन भी देंगे, सम्मान भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनको चुनाव भी लड़वाएंगे। लेकिन ये दिल जो ये बातें क्या उन नेताओं के दिल में भी है कि कल को फराद को बिल्कुल बिल्कुल है। उन नेताओं से हमारी सबसे बात हुई है। हमारे यहाँ आप अगर देखते हो, कल मैं सारी चौधरी साथ था, ठीक, कार्यालय पे हम अभी 4-5 दिन साथ थे। हमारे में कोई भी किसी प्रकार कोई वो नहीं है, हम सब साथ हैं, सब मिलकर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जिसे पार्टी चुनाव लड़ाएगी, जिसे पार्टी सिंबल देगी, सब उसको मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। ये है दोस्तों फराद आलम गाड़ा जी। एक्चुअली में नकुड़ विधानसभा में आजकल बड़े घूम रहे हैं और पिछले 8 से 10 महीने से हम लोग भी इनको देख रहे हैं कि लोगों से मिल रहे हैं, जो यहाँ की समस्या है उनको अच्छी तरीके से उठा रहे हैं। अभी यहाँ पर क्षेत्रीय जो विधायक है मुकेश चौधरी जी, उनके जो है बारे में लोगों से बता रहे हैं कि क्या विकास कार्य किया, क्या नहीं किया। ये जो है एक अपने आप में ही नाम ब्रांड बन चुका है नकुड़ विधानसभा में। फ्यूचर में टिकट किसको होगा, मैंने जो 3-4 नाम अभी यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं सभी के बारे में पूछा और आज भी जो है 2022 वाला ही बयान दे दिया है फराद आलम गाड़ा जी ने, और कह दिया है कि जिसको भी टिकट होगा हम लोग उसी के साथ रहेंगे, चाहे मुझे हो या फिर किसी अन्य नेता को हो जाए, हम सब साथ रहेंगे। देखते हैं आगे फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे आप लोग TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।